एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है भूर कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और कम्युनिटी हेल्थ का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल और नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि भोर कमेटी है क्या, मतलब भोर कमेटी इस्टेब्लिश कैसे हुई। ठीक है, तो भोर कमेटी जो है 1943 में, मतलब इंडिया जब पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था, तब जो है इंडिया की हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है भोर कमेटी लॉन्च की गई। ठीक है, अब इसको लॉन्च क्यों किया गया, तो उस टाइम पे कंडीशन जो है थी ऐसी थी कि इंडिया में हॉस्पिटल की कमी थी, डॉक्टर नर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, और सैनिटेशन भी बहुत वीक था, और लोग जो है माल न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा के से जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो रूरल एरियाज़ में जो है हेल्थ सर्विसेज को रूरल एरियाज़ में जो है हेल्थ सर्विसेज बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी, मतलब सिर्फ सिटीज़ में और लिमिटेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। ठीक है, इसी इसी जो है पुअर सैनिटेशन को स्टडी करने और हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है एक कमेटी को अपॉइंट किया, जिसके चेयरमैन कौन थे? सर जोसेफ भोर थे। उन्होंने जो है इस कमेटी का मेन एम ये रखा कि भाई हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करना, और साथ में जो है लोगों को ऐसी अफोर्डेबल और एक्सेसिबल केयर और वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि जो है थोड़ी हेल्थ कंडीशन जो इंडिया के अंदर चल रही है वो इम्प्रूव हो, और जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है उन्हें थोड़ा स्प्रेड होने से थोड़ा रोका जा सके, मतलब उनको थोड़ा प्रिवेंट किया जा सके, और लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है उसे थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोर कमेटी इंट्रोडक्शन तो देख लिया कि भाई कैसे कैसे आई कमेटी। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भोर कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1943 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, जिसके कौन थे, जिसके हेड कौन थे? सर जोसेफ भोर थे। ठीक है, द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1946, और ये जो कमिटी है इसने जो है अपनी रिपोर्ट जो है 1946 में रिपोर्ट की। ये कमिटी जो है इंडिया के हेल्थ सिस्टम को स्टडी करने और उसको इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 1946 में सबमिट की। ठीक है, द मेन पर्पस वॉज टू स्टडी द हेल्थ कंडीशन ऑफ पीपल इन इंडिया एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर सिस्टम। और इसका मेन एम क्या था कि इंडिया की जो हेल्थ कंडीशन है उसे स्टडी करना, और जो हेल्थ कंडीशन बिगड़ी हुई है उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशंस को लाना, जिससे कि हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो ये था एम इंट्रोडक्शन हमारा भोर कमेटी का। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि सर जोसेफ भोर ने दी थी और 1943 में आई थी, और इसका जो पूरा रिपोर्ट सबमिट कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव तो हमने इंट्रोडक्शन देख लेते, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव था क्या था? असेस हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस असेस करना, इवोल्यूएट एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज, और इंडिया में कितनी हेल्थ सर्विसेज एग्जिस्ट करती है, कितनी हेल्थ सर्विसेज प्रेजेंट है, इसे इवोल्यूएट करना, टू रिकमेंड अ प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम, और साथ में ये इंडिया के अंदर एक प्रॉपर जो है हेल्थ केयर सिस्टम को रिकमेंड करना, जिससे कि यहाँ पे हेल्थ स्टेटस लोगों का इम्प्रूव हो सके। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ भोर कमेटी की। भोर कमेटी ने कौन कौन से मेजर रिकमेंडेशंस दिए थे? इन्होंने स्टडी के बिहाफ पे उन्होंने 1946 में अपनी रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट बनाकर कुछ सजेशन दिए, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज, यानी कि ये जो है इंटीग्रेटेड सर्विसेज जो है लोगों को दी जाए, यानी कि प्रिवेंशन और क्यूरेटिव सर्विसेज शुड बी कंबाइंड एट ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि प्रिवेंशन यानी कि बीमारी को रोकना, और क्योर यानी कि बीमारी का ट्रीट करना, दोनों सर्विस जो है अलग अलग नहीं रखी जानी चाहिए। दोनों सर्विस लोगों को एक ही साथ एक ही हेल्थ केयर सेंटर पर दी जानी चाहिए। दोनों जब एक साथ कंबाइन होगी तो इसका जो आउटकम है वो और ज़्यादा सही निकलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सेंटर पर वैक्सीनेशन भी मिले और उसी सेंटर पर ट्रीटमेंट भी मिले, ये इसका जो है मेन पहला सिस्टम था कि भाई एक सेंटर पर सारी इंटीग्रेटेड सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, दूसरा आता है इसने दूसरी मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी, जिसे 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम का कहते हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि 3 लेवल्स में जो है हम हेल्थ सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करें। एक तो प्राइमरी लेवल, दूसरा आता है सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे जो है एक हम विलेज लेवल ले लो, इस्टेब्लिश फॉर प्राइमरी
हेल्थ सेंटर्स, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, विलेज ले लो, ठीक है, जहाँ पर जो है बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज मिले रूरल पॉपुलेशन को, रूरल पर्सन को, और जो है मतलब एक जो पब्लिक है वो अपने नियर बाई प्लेस में जाकर हेल्थ केयर सोसाइटी के साथ, हेल्थ सर्विसेज के साथ कांटेक्ट करे और वहाँ से अपनी मतलब हेल्थ को जो ट्रीटमेंट वगैरह जो भी लग रहा है वो वहाँ से ले ले, प्राइमरी लेवल, ठीक है। लेवल यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि स्पेशलाइज्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइड की, यानी कि रूरल एरियाज़ में क्या था, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। अब बीमारी फैल रही है तो उनको ट्रीट करने के लिए उनके नियर में कोई सेंटर चाहिए, तो वहाँ पे प्राइमरी ही हेल्थ केयर लेवल इस्टेब्लिश कर दो। और सेकेंडरी जो है, अगर कोई ज़्यादा सीवियर केसेस है तो जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेकमेंड किया जाता था कि भाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड केयर पर्सन को मिल जाएगी, ठीक है। टर्सरी लेवल में क्या होता था, एडवांस हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड हाईली स्पेशलाइज्ड केयर। टर्सरी सिस्टम में जो है एडवांस हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और जहाँ पर हाईली स्पेशलाइज्ड केयर मिलती थी, ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने रेकमेंड किया कि 3 लेवल में आप हेल्थ सर्विसेज को डिवाइड करो। पहली जो लोगों को एकदम नियर में मिल जाए और वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें दिक्कत हो तो उसे जो है सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल पे केयर दे दी जाए, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा, तीसरा रिकमेंडेशन आता है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग जो है हर इंसान को हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए इस कमेटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज शुड बी अवेलेबल टू ऑल पीपल, सर्विसेज शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर्विसेज क्या होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, ताकि हर एक पर्सन जो है उन सर्विसेज को ले सके, ठीक है। गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। एम्फेसिस ऑफ रूरल हेल्थ, और साथ में स्पेशल फोकस ऑन रूरल एरियाज। इसमें ये कहा गया कि वही स्पेशल फोकस जो है रूरल एरियाज पर रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा जो डिसीजेस है वो फैल रही है, ठीक है। और उसके बाद इस्टेब्लिश मोर पीएससी, और जो है ज़्यादा पीएससीज बनाए जाए ताकि ये जो है लोगों को केयर मिल सके। और साथ में जो है इम्प्रूव सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, और सोसाइटी के अंदर या फिर कम्युनिटी के अंदर जो सैनिटेशन और न्यूट्रिशन है उसे इम्प्रूव किया जाए। न्यूट्रिशन से क्या होगा, लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो उनको इन्फेक्शन कम होंगे, और सैनिटेशन से वैसे ही जो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनका पाँचवा इनके अकॉर्डिंग ये था कि डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ वर्कर को डेवलप किया जाए, यानी कि जो वर्क फोर्स था, यानी कि सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, कि भाई जो हेल्थ वर्कर वर्क कर रहे हैं उनको और ज़्यादा स्किल्ड बनाना, नए डॉक्टर्स नर्सेस को और ज़्यादा लाना, और जो मेडिकल एजुकेशन है उसे स्ट्रेंथ करना, ताकि लोग जो है ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स हो और ज़्यादा लोगों को केयर मिल सके, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव केयर, और साथ में इसमें जो है प्रिवेंटिव केयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई, यानी कि ये ज़्यादा मतलब डिसीज़ ज़्यादा फैलने से पहले जो है उसका पहले ही कम इसमें प्रिवेंशन कर लिया जाए, ताकि जो है आगे चल के ज़्यादा दिक्कत ना हो। या इसलिए यहाँ पर जो है इम्यूनाइजेशन के ऊपर फोकस किया, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, और मेजरली डिसीज़ प्रिवेंशन के ऊपर इसने फोकस किया। ये सारे रिकमेंडेशन थे जो भोर कमेटी के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे पहला आता है इट लेड फॉर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न हेल्थ सिस्टम। ये क्या है, जो इंडिया के मॉडर्न हेल्थ सिस्टम की एक फाउंडेशन के जैसे वर्क करता है, कि भाई ये कमेटी थी, इसने इंडिया को एक विचारधारा दी कि भाई डिसीज़ को ऐसे ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप डिसीज़ को ऐसे ऐसे कंट्रोल करें, आप मतलब वेरियस तरीके बताए जिससे कि डिसीज़ को काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो भोर कमेटी थी ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, और यहाँ पर इसके अंदर ही जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च किया गया है। प्रमोट इंटीग्रेटेड एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज, और इसके अंदर जो है इंटीग्रेटेड और प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज का यहाँ पर प्रमोट किया गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड हेल्थ प्रिवेंटिव सर्विसेज किसके अंदर दी गई, तो भोर कमेटी के अंदर दी गई, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट भोर कमेटी वाला, और आई एम श्योर कि आपको जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो भोर कमेटी क्या थी, भोर कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जो वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, ताकि इंडिया के अंदर जो डिसीज़ फैल रही है उनको कंट्रोल में लाया जा सके, ठीक है। और ये किसने दी थी, सर जोसेफ भोर ने दी थी। और इसका रिकमेंडेशन कब इसकी
जो रिपोर्ट्स बनी थी वो कब बनी थी, 1946 में बनी थी, और ये आई कब थी, 1943 में आई थी। ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।